में कैसे हस्तक्षेप कर सकता है, भारत को इन परिस्थितियों में कैसे हस्तक्षेप करना चाहिए और भारत इन परिस्थितियों में कैसे हस्तक्षेप करेगा? देखिए, बिल्कुल भारत जो है हमेशा से सपोर्ट करता रहा है। कहता रहा है कि जम्मू पीओजे हमारा हिस्सा है, जो कि सही है। मैंने आपको बिल्कुल। बताया टेक्निकली लीगली हर प्रकार से पूरा जम्मू कश्मीर का जो विलय था वो फुल एंड फाइनल था भारत के साथ। कोई इसमें इफ एंड बट नहीं था। हम्म। वही का वही डॉक्यूमेंट जो जोधपुर स्टेट ने साइन किया है या किसी और स्टेट ने साइन किया, वही का वही डॉक्यूमेंट, बिल्कुल कॉमा फुल स्टॉप सेमीकोलन एवरीथिंग वर्बेटिम। तो कोई इसमें फुल एंड फाइनल एक्सेशन था। जनमत तो संग्रह को अब लेकर सर पेचीदगियां फंस सकती हैं भविष्य में, क्योंकि नेहरू जी ने इसको ईएनयू लेकर, जनमत संग्रह कराने की बात कही हाँ थी। देखिए, ना 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 बिल्कुल नहीं फंस सकती। ये देखिए जनमत संग्रह का जो यूएन रेजोल्यूशन है, देखिए वैभव, मैं इसको भी थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करता हूं। उसके पहली बात तो उसकी कोई वैधता का वो है नहीं। दूसरी बात ये है कि उस जनमत संग्रह का जो जो रेजोल्यूशन है यूनाइटेड नेशंस का, ये पाकिस्तानी उसको पढ़ते नहीं है। उसका पहला पॉइंट है जी। कि पाकिस्तान की सेना पीछे हटेगी। इंटरनेशनल बॉर्डर के पीछे जाएगी। हम्म। पाकिस्तान की सेना एक कदम पीछे जाने वाली नहीं है, ये आप मेरे से गारंटी ले लीजिए। तो जब वो पहली कंडीशन पूरी नहीं होगी तो किस बात का जनमत समझे, पहली बात। हम्म। दूसरी कंडीशन उसकी है कि आप वहां पर कोई डेमोग्राफिक री इंजीनियरिंग नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने ऑलरेडी कर दी डेमोग्राफिक री इंजीनियरिंग। हम्म। हमारे यहां कुछ नहीं हुआ। वहां पर पूरा उन्होंने पूरा का पूरा मैंने बता दिया आपको कि जो 85% शिया पॉपुलेशन से उन्होंने 39% कर दिया उसको, और वहां पर जाकर के पंजाबी मुसलमान जो जो सुन्नी है उनको जाकर के बसा दिया गिलगित बाल्टिस्तान में। वो ज्यादा जरूरी था, क्योंकि चीन का दबाव है उनके ऊपर। क्योंकि चीन का सारा इंटरेस्ट गिलगित बाल्टिस्तान में है। चीन का सीपीईसी उधर से निकल रहा है। चीन को इन्होंने शख्सगाम वैली में 3,500 वर्ग किलोमीटर लैंड, जो कि हमारी है जम्मू कश्मीर की, वो उन्होंने गिफ्ट कर दी। आई होप हमको, हमारे दर्शकों को ये ज्ञात है। तो शख्सगाम वैली, तो जहां तक सवाल उसका है, दोनों कंडीशंस मीट नहीं हो रही हैं, तो किस बात का जनमत संग्रह? तो वो जो रेजोल्यूशन है वो बिल्कुल क्लियर कट है। तो लीगली किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, किसी भी चीज तो की आवश्यकता माथुर नहीं है। साहब, ये माना जाए कि पाक अधिकृत कश्मीर की आबो हवा से जो खुशबू आ रही है, उससे हर भारतीय को खुश होना चाहिए अब। बिल्कुल बिल्कुल। जी, मैं उसकी वजह बताता हूं। देखिए, ये खुशबू हमेशा से आनी थी। हम्म। बल प्रयोग से आपने उनको अपने कब्जे में लिया, उस हिस्से को। फिर वहां पर रेडिकलाइज किया लोगों के हम्म। माइंड्स को। वहां पर आप देखिए, हमारे वाले जो कश्मीर है, हमारा वाला, तो उसमें वैसे तो पूरा कश्मीर हमारा है, इसमें कोई शक वो किसी भी को होना हमारा है नहीं सर चाहिए। जी। तो जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें क्या हमने उनको हथियार पकड़ाए थे कश्मीरियों को? उनको हथियार, उनको भी पाकिस्तान ने दिए, अपनी तरफ भी हथियार पाकिस्तान ने दिए। फिर दोनों भाइयों को लड़वाया आपस में, हम्म। दोनों भाइयों को मरवाया आपस में। तो ये चीज समझ में आ रही है पाकिस्तान की अवाम। ये चीज हमारे तरफ, हमारे इधर के लोगों को समझ में आ रही है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इस चीज का संज्ञान लेने की आवश्यकता है। और मुझे लगता नहीं है कि कोई वजह होनी चाहिए। अच्छा, पाक आप अधिकृत उनकी, कश्मीर को लेकर माथुर साहब, अगर आगे बात बढ़ती है तो कौन कौन से देश ऐसे हैं जो खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में खड़े हो सकते हैं? क्या चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा पाक अधिकृत कश्मीर के मामले में? अमेरिका खड़ा होगा? और भी तमाम देश, जिन देशों का को लेकर, तुर्की हो गया, ऐसे तमाम देश जो पाकिस्तान के साथ खड़े रहते हैं? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान, चाइना के अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में ये बात कई दफा कही जा चुकी है। कोई परमानेंट और फ्रेंड और, नहीं, और कोई मतलब परमानेंट। मतलब एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा। आपको याद भी होगा जब ये विवाद ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया था और कहा था कि पाकिस्तान और भारत के बीच कश्मीर का विवाद जो सदियों से चल रहा है, उनको जानकारी नहीं कि विवाद कब से चल रहा है, वो इस पे बयान दे रहे हैं। मैं वैभव यही आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। अमेरिका को कश्मीर में क्या हो रहा है उससे लेश मात्र भी अंतर नहीं पड़ता। अमेरिका को यूक्रेन में क्या हो रहा है उससे भी कोई अंतर नहीं पड़ता। अमेरिका का अपना इंटरेस्ट है, मैं आपको बता रहा हूं। आज आप
यूक्रेन में उनके उनके मनमान की बातें हो जाएंगी, तो वो यूक्रेन में आधा अमेरिका को यूक्रेन की जगह नहीं पता होगी यूक्रेन ज्योग्राफी में कहाँ पर मौजूद है। तो इससे किसी को कोई, अमेरिका जैसे देश को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसको ये नहीं अगर मालूम है डोनाल्ड ट्रंप को कि 1,000 साल पुराना जी। ये तो इसको आप छोड़ दें। लेकिन मेरा ये मानना है कि हर देश जो है वो अपने इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए अपने कॉल्स लेगा। देखिए, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, अरबों खरबों डॉलर चाइना ने इन्वेस्ट कर दिए हैं। तो आप बताइए कैसे वो ये अब मंजूर करेगा कि ये पूरा का पूरा हिस्सा भारत में मिल जाए। उनकी इस इन्वेस्टमेंट का क्या होगा? जो 3,500 स्क्वायर किलोमीटर शक्सकाम वैली में चाइना को उन्होंने दे दिया है, उसका क्या होगा? बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। तो मेरा ये मानना है कि अंतरराष्ट्रीय जो समुदाय है उसको मानवीयता को आधार बना करके इस बात का यकीन करना चाहिए कि कश्मीर जो है वो अपने ओरिजिनल शेप में आए, और कश्मीर लीगली टेक्निकली हर प्रकार से भारत का है। तो ये जो कश्मीर का हिस्सा है वो भारत का हो जाना चाहिए। कौन किसकी मदद करेगा, आज अंतरराष्ट्रीय समुदाय में किस प्रकार से पाकिस्तान गेम खेल रहा है, ये सब देखने की बात है। किसी का कोई डायरेक्टली आप ये दावे से नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, कुछ देश ऐसे हैं जो कि इस बात को इसको समझते हैं। जैसे ईरान ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है कश्मीर के मुद्दे पर। तो हो सकता है उनका जो झुकाव अभी भी उस तरफ हो। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है, जब आप लीगैलिटी समझेंगे इसकी, जब आप टेक्निकलिटीज की समझेंगे, मैंने आपको यूएन के रेजोल्यूशन की भी डिटेल पाकिस्तान को बता दी। समझना सर बड़ा मुश्किल है। जो देश भूखमरी महंगाई से जूझ रहा हो वो मध्यस्थता कराने के लिए कितनी स्पीड से आगे जाता है, ये आप देखिए। अपने आप को किस जगह पर वो स्थापित करना चाहता है। जी, थोड़ा सा समय सिर्फ का अभाव है भुखमरी, सर, कम शब्दों में कंप्लीट करिएगा जी। एक लाइन, सिर्फ भुखमरी और गरीबी से नहीं, वो जूझ रहा है बलूचिस्तान में आतंक से, वो जूझ रहा है अफगानिस्तान के युद्ध से। जो कुछ देश अपने पास एक युद्ध के बीच में बचाव फंसा हुआ है, वो क्या शांति वार्ता कराएगा? और अपनी पीठ भी थपथपाते हुए नजर आते हैं पाकिस्तान के तमाम पैनलिस्ट जो बिल्कुल। आपके साथ भी जुड़ते हैं। फिलहाल माथुर साहब, आपका हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो चलिए दर्शकों, अब आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, राम मंदिर